ओम शांति। क्या आपकी शादी में भी देरी हो रही है, बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है? आप भी परेशान, आपके माता भी परेशान, माता पिता दोनों ही चिंता में रहते हैं। तो ऐसे में आज जो उपाय बताऊंगी और वो जो दिन बताऊंगी उसको मिस नहीं करना। 9 फरवरी को मिस नहीं करना। अष्टमी का दिन है। ऐसा कहते हैं कि साल में सिर्फ 4 या 5 अष्टमी आती है, लेकिन ये वाला अष्टमी का बहुत महत्व है क्योंकि यह महाशिवरात्रि से पहले आ रही है और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। हमारे घर शिव बाबा आने वाले हैं महाशिवरात्रि के दिन और उससे पहले ऐसा कहते हैं कि उनके मिलन की रात है माता पार्वती और शिव की। तो इस दिन किया गया उपाय बहुत ही अचूक होता है और आपकी हर मनोकामना पूरी करता है। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल जब ये वीडियो देखिए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए क्योंकि हर कर्म का फल मिलता है। आज ये वीडियो में बताएंगे 9 फरवरी अष्टमी और इस अष्टमी का महत्व क्या है। ऐसा कहते हैं कि अष्टमी के दिन शिव और शक्ति का मिलन होता है और इस दिन किया गया जो उपाय वो कभी खाली नहीं जाता है। आपकी जो विवाह में बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है, शादी नहीं हो रही है, वो सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। बस एक छोटा सा उपाय है और इसमें बहुत सारा कोई सामान नहीं है, बहुत सारा कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। आप हर इंसान शिव की पूजा तो करता होगा, जल चढ़ाता होगा और उसी के बीच में आपको एक उपाय करना है। और ये उपाय अशोक सुंदरी पे करना है। अशोक सुंदरी आपने नाम सुना है, नहीं सुना है तो जान लीजिए। मेरे पास मेरे शिव बाबा है जिसे मैं बता दूंगी कि अशोक सुंदरी है क्या। देखिए ये शिव लिंग है, ठीक है। अब जब हम यहाँ जल चढ़ाते हैं तो यहाँ से जल बाहर निकलता है। यहाँ जो ये पार्ट देख रहे हो इसमें एक मोटा सा लाइन बना हुआ होता है, देखो, ठीक है। इस मोटे लाइन को अशोक सुंदरी कहा जाता है। और अशोक सुंदरी है क्या? अशोक सुंदरी असल में शिव जी की बेटी कहा जाता है और अगर बेटी के थ्रू अर्जी लगाते हैं तो शिव परमात्मा जल्दी सुनते हैं। आपने देखा होगा शिवलिंग के चारों ओर एक तरफ गणेश जी और एक तरफ कार्तिक। शिवलिंग के दाएं तरफ गणेश जी, बाएं तरफ कार्तिक और बीच में अशोक सुंदरी। और अशोक सुंदरी का स्थान ऐसा है कि यहाँ पे जो उपाय करते हैं, जो अर्जी लगाई जाती है शिव बाबा पे, वो जल्दी स्वीकार होती है। आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है। इस दिन को मिस नहीं करना और अशोक सुंदरी वाला उपाय तो जरूर करना क्योंकि इससे आपकी शादी बहुत जल्द होगी। 3 महीने के अंदर रिश्ता भी आएगा, देखोगे भी, शादी भी पक्की हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। अब करना क्या है, आपको क्या चाहिए उस दिन? तो पहले तो आपको एक ही बेलपत्र चाहिए, अखंडित। खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी पत्ता कटा फटा टूटा फूटा नहीं, खंडित अखंडित 3 पत्ते होने चाहिए। ओम नमः शिवाय जैसा 3 पत्ते। जो मेन पत्ता है, जो लंबा पत्ता होता है और जो दाएं बाएं पत्ते होते हैं, जो लंबे पत्ते पे आपको लाल चंदन का तिलक लगाना। तिलक लगाते समय आपको अपनी मनोकामनाएं बोलनी है कि मेरी शादी हो रही है, जल्द से जल्द मेरा रिश्ता पक्का हो रहा है। और अगर किसी का डेट फिक्स करवाना है कि मेरी शादी इससे पक्की हो चुकी है और ये मतलब चाहती हूँ कि इसी साल मेरी शादी हो, तो वो भी मनोकामनाएं आप बोल सकते हो, ठीक है। और दोनों दाएं बाएं पे आपको शहद लगाना है और इस बेलपत्र को ले जाके आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे चिपका देना है मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद आपको आसन लगा के शिव जी के सामने एक दीपक जला के बैठ जाना है और ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करना है। ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमस्तुभ्य, ओम शिवाय नमस्तुभ्य का चैंटिंग आपको या अपनी श्रद्धा के अनुसार 11 बार, 21 बार या 108 बार आप कर सकते हैं और सिर्फ अपनी मनोकामनाएं को बोलते रहिए। और ये चैंटिंग पूरे दिन भी अपने मन में चला सकते हैं
पूरे दिन अपनी मनोकामनाओं को मन के अंदर चलाते रहिए, कर्म भी करते रहिए जो भी आपका कर्म है, और साथ साथ इस मंत्र को, इस जाप को आप मन के अंदर कहते रहिए। बहुत ही पॉजिटिव ऑरा आपके चारों ओर बनेगी और बहुत ही पॉजिटिव ऑरा आपकी मनोकामना को सिद्ध करने में मदद करेगी। और पूरे दिन आपको विश्वास रखना है, पूरे जब तक आपकी शादी ना हो जाए, विश्वास अपने शिव परमात्मा पर आपको करना है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय क्या है? आपको एक लाल फूल लेना है और उस पे वही लाल चंदन लगाना है। चंदन लगाते समय अपनी मनोकामनाएं बोलनी है और उस फूल को वापस अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रख देना है। और फिर अपनी मनोकामनाओं को आप बोलिए कि मेरी शादी हो रही है, 11 बार बोलिए, और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है या ओम शिवाय नमस्तुभ्ये की चैंटिंग करनी है। कुछ लोग पूछेंगे कि 11 बार करनी है, 21 बार करनी है, 108 बार करनी है, कितनी बार करनी है? आप जितनी बार भी कर सके, आधा घंटा में बैठकर कितनी बार भी करिए। या आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ 11 बार कर लीजिए या 21 बार कर लीजिए, पर आप उस दिन पूरे फ्री हैं तो पूरे अच्छे से श्रद्धा से पूरे दिन भी आप अपने मन में इसको चला दीजिए, इस मंत्र को, और अपनी मनोकामनाओं को चलाते रहिए जब तक आपकी शादी ना हो जाए, पूरे विश्वास के साथ। अब पूछोगे कि ऐसे कैसे चलाएं? चलाइए आप। अब शिव आप परमात्मा है, आपने माना है, वो आपका गुरु भी है, वो सब है, वो आदि भी है, वो अंत भी है। वो आप आज से आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी वही करेगा। अर्जी आपने अशोक सुंदरी उनकी बिटिया के थ्रू लगा दी है, और वो अर्जी जल्द से जल्द शिव परमात्मा एक्सेप्ट कर लेते, ऐसा कहा जाता है और ये होता भी है, बहुतों का अनुभव है ये पर्सनल। तो आप भी ये काम करो। अब ये उपाय कौन कौन करेगा? जिसकी शादी नहीं हुई वो करेंगे। माता पिता नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन बच्चियों का हाथ लगना बहुत जरूरी है उस बेलपत्र पे और फूल पे। तो वो लोग जिनकी जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई, जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हुई, वही करना, उन्हीं को करना। जहां भी रहे मंदिर चले जाओ, उपाय करो, आधे घंटे में अपने काम पे वापस लग जाओ। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और उस दिन आपका मन पवित्र होना चाहिए, शरीर कपड़े शुद्ध होने चाहिए। आप ये उपाय करने के बाद जिन जिन को आपको लगता है कि इसकी जरूरत है उनको शेयर करिए इस वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोग, और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर करिएगा। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा दिखती है, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा आपके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलने से भी आप चारों एक ऑरा बनाएगी और आप उस सुरक्षा कवच में सुरक्षित रहोगे। आपका दिन शुभ हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय हिंद, जय भारत।